न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। जगदलपुर पहली बार सनातनी शपथ। दुर्ग नगर निगम शपथ ग्रहण के बाद जल मिशन को लेकर पक्ष और विपक्ष से बात। दुर्ग स्थिति भिलाई बेकरी में देर रात अपशिष्ट पदार्थ मिलने से दुकान सील बंद की कार्रवाई। तो आइए देखते हैं जगदलपुर से आई हुई रिपोर्टर निखिल की खास खबर। पहली बार सनातनी शपथ। जगदलपुर नगर निगम जगदलपुर के महापौर संजय पांडे पूरे प्रदेश में इकलौते महापौर है जिन्होंने सनातनी परंपरा के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के बीच शपथ ग्रहण किया है। मंच पर समृद्ध संस्कारों की शानदार झलक भी देखने को मिली। संजय पांडे में मंचस्थ वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद। देखिए, आज हमारे माननीय डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी, हमारे बस्तर माटी पुत्र श्री केदार कश्यप जी, बस्तर के लाडले विधायक और लाडले सांसद श्री महेश कश्यप जी और बस्तर संभाग के हमारे विधायक गण नीलकंठ टेकाम जी, चेतराम मट्टानी जी, विनायक गोयल जी, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेताओं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के भी बड़े नेताओं के बीच माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी भी यहाँ थे, पूर्व विधायक और बस्तर संभाग के प्रभारी श्री रजनीश सिंह जी भी यहाँ थे। इन सबके मौजूदगी में बस्तर की पावन धरा में बस्तर की जो आराध्य माँ है, माँ दंतेश्वरी के पुनीत प्रांगण में आज भव्य ढंग से वेद पाठ के बीच शंख ध्वनि के साथ में हमारे सारे पार्षदों ने और बतौर महापौर मेरे द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। एक सात्विक वातावरण में यह शपथ हुआ है। शहर की जनता के साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और शहर को स्वच्छ जगदलपुर, स्वस्थ जगदलपुर, विकसित जगदलपुर के रूप में गढ़ेंगे, विकास करेंगे। शनिवार के दिन काउंटिंग हुआ, आज शनिवार को शपथ ग्रहण। हनुमान जी का विशेष कृपा है। हनुमान जी का, शनिदेव, सनातन में सभी देव का कृपा है। आप जानते हैं कि मैं बहुत आस्तिक हूँ और भगवान की परंपराओं का, हमारे सारे जो परंपराएं हैं उन सबको का हृदय से उनका नमन करता हूं। तो ईश्वर की कृपा मिली है। क्या कहना चाहेंगे? सनातन परंपरा और पद्धति के अनुरूप मंत्रोच्चार के साथ जगदलपुर के नगर शहर का ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। महापौर संजय पांडे जी और पार्षदों ने शपथ ली है और मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये नगर सरकार जगदलपुर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण शहर बनाने के लिए लगातार ये काम करेंगे और राज्य सरकार का पूरा सहयोग जगदलपुर के विकास के लिए होगा। और ये इतनी बड़ी संख्या में लोग जो मौजूद हैं, जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप जगदलपुर विकसित बनेगा। त्रिस्तरीय पंचायत। अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर। दुर्ग नगर निगम शपथ ग्रहण के बाद जल मिशन को लेकर पक्ष और विपक्ष से बातचीत। दुर्ग नगर निगम महापौर एवं पार्षद के शपथ ग्रहण के बाद आने वाले ग्रीष्म काल को लेकर दुर्ग शहर की जनता के लिए केंद्र सरकार योजना अमृत जल मिशन को लेकर पक्ष और विपक्ष से बातचीत की गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अरुण वोरा से खास बातचीत की गई। दुर्ग नगर निगम में आज शपथ ग्रहण जो है वो हुआ है और शपथ ग्रहण होते ही राजनीति हलचलियां जो है वो तेज हो चुकी है। उसी के साथ जो भाजपा है वो कटिबद्ध रूप से शपथ लिए हैं और शपथ लेने के साथ जो घोषणा पत्र है उसे पूरा करने का वादा भी भाजपा की है। इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं दुर्ग जो पूर्व विधायक है अरुण वोरा जी और कैबिनेट दर्जा भी प्राप्त है, हम उनसे बात करते हैं। क्या भाजपा की घोषणा पत्र अनुरूप क्या भाजपा पूरी कर पाएगी आज शपथ ग्रहण जिस हिसाब से हमने देखा है और पूरे दुर्ग शहर की जनता ने देखा है? वोरा साहब, आपका स्वागत है। किस तरह देखते हैं जो आज शपथ ग्रहण हुआ है? देखिए, शपथ ग्रहण पर तो मैं महापौर और उनकी परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि उनको काम करना है, खूब काम करना है और दुर्ग विकास चाहता है, सद्भावना चाहता है, भाईचारा चाहता है। ये काम हमने अपने कार्यकाल में किया है और लगभग 600 करोड़ के काम हमने दुर्ग में संपादित किए हैं। वो कागजों पे नहीं है, धरातल पे है।
धरातल पे 600 करोड़ के काम हमने अपने कार्यकाल में संपादित किए हैं, जिसमें आप देखिए सड़क का निर्माण हुआ है, सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, शहर में अच्छी लाइटें लगी है, हर वार्डों में लगी है, क्रिटिकल केयर यूनिट हमने बनाया, ऑडिटोरियम बनाया साइंस कॉलेज में 24 करोड़ का, इधर हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी बनाई, ठगड़ा बांध बनाया। तो ये बहुत से ऐसे काम हैं। अब काम को बताया नहीं जाता, काम को लोग खुद देखते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा नई महापौर जी का, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ कि वो पार्षद भी रह चुकी हैं, कि जिन कामों को हमने किया और जो काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को वो तत्परता से पूरा करेंगी। जैसे हमारे विधायक निधि के बहुत से काम थे, वो काम पूरे अभी नहीं हो पाए हैं। पिछली परिषद ने तो काम किए, लेकिन बहुत से इन 5 वर्षों में काम छूटते भी हैं, उन कामों को पूरा करेंगे। और पेयजल योजना, जिसके तहत हमने शहर में 18 टंकियां बनवाई और लगभग 154 करोड़ की राशि हमने केंद्र सरकार से हमारे सांसदों के माध्यम से सब स्वीकृत कराई। उसमें सांसद थे श्री मोतीलाल वोरा जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी। अमृत मिशन के कार्यों में सांसद के हस्ताक्षर होते हैं। उस समय वो सांसद थे, वोरा जी राज्यसभा में थे, ताम्रध्वज साहू जी लोकसभा में थे, उनके साइन से ये योजना स्वीकृत हुई। आज आप देख लीजिए पेयजल योजना पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंच गई है। बहुत सी जगह अगर नहीं पहुंच पाई है तो उसको उसमें शीघ्र पूरा कराना चाहिए। और वर्तमान में जो गर्मी आ रही है, गर्मी को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं अभी से करा लेनी चाहिए, ताकि पेयजल का संकट न हो और शहर में साफ सफाई की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, ये देखने की जिम्मेदारी नगर निगम परिषद की होती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने किया नगर निगम की, वैसे कार्य, अच्छा कार्य महापौर अलका बागमार जी करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार है अभी वर्तमान में। ट्रिपल इंजन की सरकार का ये कहना है, अमृत मिशन जो है, अमृत मिशन को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया और कांग्रेस जो पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उन्होंने एक भी ऐसा भी कोई काम नहीं किया, ना ही घर घर तक जल पहुंचा। और आप कह रहे हैं कि उसे हमने पूरा किया है। 154 करोड़ की आपने बात की। देखिए, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत और निजी बात हो सकती है, सार्वजनिक और शासकीय बात मैं नहीं मानता। सार्वजनिक और शासकीय बात आप मानेंगे और मतदाताओं के से आप पूछेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि ये कांग्रेस के जमाने में हुआ है, अब उनको करना है। भाई, हम नहीं कह रहे कि वो लाना नहीं लाना अलग बात है, लाने वाले तो सब जान रहे। हमारी सरकार थी, हमने प्रयास किया, हमने सब कुछ किया। ये जो आप देख रहे हैं ना, इंटेक वेल में 4 नए पंप हमने लगवाए, करीब 25 करोड़ की लागत से 4 पूना से मंगवाए थे। वहां पे वो पंप हमने लगवाया ताकि शहर में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो वो अगर कहते हैं उनको उसमें खुशी मिलती है तो उसमें मेरे को कुछ कहना नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि काम करना चाहिए, काम करके दिखलाना चाहिए। अगर आप काम करेंगे तभी आपको लोग मानेंगे। चाहे चुनाव में जीत हार अलग विषय है, जीत हार अलग विषय होता है, कई परिस्थितियां बनती है जिसके कारण हार का सामना करना पड़ता है। और हारने के बाद भी अगर हम मतदाताओं के बीच में हैं, मैदान में हैं, तो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि ये हमारे सही मायने में जनप्रतिनिधि है, जो हार और जीत को नहीं देखते, हमेशा हमारे लिए बने रहते हैं। तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ। ग्रीष्मकाल आ चुका है, मालवीय नगर से हम गुजरते हैं तो हम देखते हैं मोतीलाल वोरा जलाशय करके लिखा हुआ है। वो क्या है? वो जो देखिए, ये जो है फिल्ट्रेशन प्लांट जो बना, ये जब मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने स्वीकृत कराए थे, जो वृहद पेयजल योजना जिसको कहते हैं दुर्ग भिलाई के लिए। तो उसी का एक वो है जिसके कारण पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती है। और उसके बाद वो MLD है, वो जो टैंक बना हुआ है, वो शिवनाथ नदी से पानी इनटेक होता है, उसके बाद पूरे शहर में वितरित होता है, वहां से क्लीन होके। जड़ जड़ तक पानी क्यों नहीं पहुंच पाई जनता तक? आप भी विधायक थे और साथ ही शहर में भी आपकी सरकार थी। क्या ऐसी खामियां हो गई जो घर घर तक पानी नहीं मिल पाया? विपक्ष में भाजपा भी बहुत विरोध किया, हमने देखा है, मटका भी फोड़ा। देखिए, मटका फोड़ना तो उनकी एक प्रक्रिया है, पानी तो पहुंचता ही था और बहुत जगह नहीं पहुंच पाया है, तो वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी अब वर्तमान नगर निगम परिषद की है। 95% हमने पहुंचा दिया।
5% जहाँ पानी नहीं, पाइपलाइन नहीं बिछ पाई है, वो 5% काम करने की जवाबदारी इनकी है। मतलब घर घर तक आपने पहुंचा दिया, बस नल की बस आवश्यकता है। हाँ, ये सब इनको करना है अब। मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ, आने वाले समय में किस तरह करेंगे? क्योंकि प्रतिबंधी डेली कमेंट करते रहते हैं, ओरा जी ने हमें टिकट नहीं दिया, ओरा जी ने ये किया। तो ऐसे जो कई सारे लोग आपके प्रतिबंधी बन चुके हैं, हर वार्ड में 2-2 प्रतिबंधी बन चुके हैं, हर दिन कुछ नाम जपे ना जपे लेकिन अरुण ओरा का नाम जपते हैं। तो ऐसे प्रतिबंधियों के लिए भी एक चुनौती आपके लिए बन जाती है, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होना है 27-28 में, तो फिर कैसे फेस करेंगे? हो सकता है हाईकमान आपको फिर टिकट दे दे। देखिए, टिकट की प्रत्याशा में हम नहीं रहते कभी भी, हम काम करने की प्रत्याशा में रहते हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हाईकमान हमको देखता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे। और नाराज़गी की जहाँ तक बात है, कितनी बड़ी पार्टी है और हर एक से तो खुश नहीं रहा जा सकता। थोड़ी देर में मान लीजिए आप भी मेरे से खुश नहीं हैं, लेकिन जब बाद में जब मेरे से मुलाकात करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, यार अरुण ओरा से मैंने गलत नाराजगी जाहिर की। तो ये तो मानव प्रक्रिया है, मानव प्रवृत्ति है, मानव स्वभाव है। अगर आपका एक काम नहीं हुआ तो आप मेरे को नाराजगी दिखा देंगे, दूसरा मैं 4 काम कर दूंगा आपके, तो अरुण ओरा से अच्छा कोई आदमी नहीं। तो ऐसा ये सब होता नहीं है कि कौन नाराज है कौन क्या, सब खुश है और हम सबसे खुश है ना, ईश्वर सब देखता है। हम अच्छे तो जग अच्छा, हम खराब तो फिर कोई कहना नहीं है, हम खराब तो हमारा मन ही खराब। कभी भी आपको काम शुद्ध मन से करना चाहिए, अच्छे मन से करना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ना फोटो, मोतीलाल वोरा जी की फोटो है। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की सेवा की और उन्हीं के रास्ते पे हम चलते हैं। और गांधी परिवार, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, इनके आदर्शों पे हम चलते हैं, मोतीलाल वोरा जी के आदर्शों पे हम चलते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमको अच्छा ही काम करना है। मोतीलाल वोरा जी का भी बहुत सारा सपना था, पद आते हैं पद जाते हैं, लेकिन लोगों को विनम्र रहना चाहिए। तो विनम्रता से हम देखते हैं कि आप भी उसी स्वभाव से चलते हैं, और विनम्रता से आपके सामने कोई भी गुस्से में भी आता तो आप उससे विनम्र में ही बात करते हैं। जी। हमने देखा है कि कई सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो भीतरघाती भी करते हैं और सामने भी कुछ करते हैं, लेकिन हार तो हार होता है। हार की जो हार है वो स्वीकार है, और जो जनादेश है वो स्वीकार है। बिल्कुल। और हम ये जानना चाहते हैं कि ओरा जी इतने बड़े फैक्टर होने के बाद, इतने बड़े आप ब्रांड होने के बाद, मात्र 12 से 13 सीट में कैसे सिमट गए? अरे भाई, परिस्थितियां होती ना केवल दुर्ग, बल्कि आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में नगर निगमों में ये स्थिति आई है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के धन बल और षड्यंत्र के सामने हम लोग विफल हुए हैं, लेकिन मतदाताओं के मन में तो सफल है। और दूसरा मैं कहता हूं कि आप कह रहे थे ना भीतरघात, क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? खुलाघात। भीतरघात आपका जो हुआ है, जैसे हम देखते आ रहे कि आपके कार्यकर्ता ही कुछ भीतरघात किए। कार्यकर्ता कभी भीतरघात नहीं करता, वो ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है। मैं इस बात को मानता हूँ। महादेव जी क्या कहते हैं, शंकर भगवान, छल का फल छल, आज नहीं तो कल, इसलिए कभी किसी के साथ छल मत करो। एक लोटा गंगा जल और एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो भगवान शिव शंकर जी इसी बात, उनके जो उनको हम ध्यान में लाते हैं तो हमारे मन में यही बात आती है कि जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपके साथ छल करूंगा, आज तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन कल शंकर भगवान मेरे को माफ करने वाले नहीं हैं। छल का कल और एक लोटा गंगा जल। देखो, छल का फल छल, आज नहीं तो कल, डबल है। ओरा जी, मैं अंतिम प्रश्न आपसे करूं। अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई स्ट्रेट हेड हनु नायक की खास खबर। दुर्ग स्थिति भिलाई बेकरी में देर रात अपशिष्ट पदार्थ मिलने से दुकान सील। दुर्ग केंद्रीय जेल चौक स्थिति भिलाई बेकरी में देर रात अपशिष्ट पदार्थ मिलने से दुकान सील बंद की कार्रवाई की गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शनिवार के दिन उन्होंने जब दुकान में पेटिस मांगा तो दुकान में कार्यरत द्वारा उसे अंडा से बनी हुई पेटिस वाले हाथों से पेटिस परोसा गया। कार्यरत व्यक्ति बांग्लादेश का रहवासी दुकान संचालक द्वारा खुद बताया गया, जिससे गहमा गहमी बनी। मौके पर पद्मापुर थाना प्रभारी के साथ पुलिस की दल बल
भी पहुंच गई और देर रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के अंदर खाद्य विभाग की टीम के साथ रेड में एक्सपायरी वस्तु प्राप्त किया और जगह जगह अपशिष्ट पदार्थ पाया गया। साथ ही जहां पर ब्रेड बनते वहां पर बिल्ली घूमते नजर आई। खराब मिठाई एवं बदबूदार फ्रिज टीम ने दुकान को देर रात सीज कर दी है। आगामी समय में होली का त्योहार है, जिसमें फूड एंड सेफ्टी की टीम कितना जनता का भरोसा दिला सकती है। दुर्ग इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूँ ठीक केंद्रीय जेल के सामने, जो सुपर भिलाई बेकरी नामक जो दुकान है उसके सामने मैं पहुंचा हुआ हूं। और इस वक्त आप देख सकते होंगे कि किस तरह जो भीड़ का वातावरण है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि दिखाए। ये जो भीड़ का वातावरण है, ये भीड़ का वातावरण इसलिए है क्योंकि जो दुकान के जो संचालक है उसके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो जो है, आज शनिवार का दिन है और किसी हिंदूवादी जो संगठन के व्यक्ति है उसे जो है एक हाथ में वो वेज मांगता है और उसे एक हाथ में नॉनवेज परोस दिया जाता है। नॉनवेज का जो पेटीज होता है वो परोस दिया जाता है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही उनका ये आरोप है कि जो ये परोसा है वो बांग्लादेशी है, ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। हम बात करेंगे और हम दिखाएंगे दुकान के कुछ लोगों से। विवाद किससे हुआ था? यहाँ विवाद किससे हुआ था? कौन है स्टाफ? क्या नाम है उनका? क्या नाम है? जुबेद। वो क्या बांग्लादेशी है कि यही के? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का है। आधार कार्ड वगैरह जमा किया आप? यहाँ जमा है? हाँ, मेरे पास है। जमा किए हैं बता रहे हैं, थाना में और सभी जगह जमा किए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। जो विवाद का जड़ है, विवाद का जड़ जो बना हुआ है, ये नीचे में आप देख सकते हैं कि वेज है और ऊपर में जो अंडा है वो पेटीस है। जो आरोप लगाया गया है, ये नीचे में पनीर पेटीस है और ये एज पेटीस है, जिसको लेकर जो बाहर देख सकते हैं जो मामला जो गरमाया हुआ है। और हम बात करेंगे जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, क्या हुआ है, मामला क्या है? मामला ऐसा है कि हमारे काउंटर पर आने के बाद ये देखा गया, उसी हाथ से एक नॉनवेज का पेस्ट्रीज और इसी से वेज का पेस्ट्रीज दिया गया। बाद में देखा गया कि उसी हाथ से वो मिठाई भी निकाल रहे हैं, केक भी निकाल रहा है। तो हिंदू समाज को आहत करने का एक बड़ा काम भिलाई बेकरी के द्वारा किया जा रहा है। भिलाई बेकरी उसी पर लड्डू, उसी पर मिठाई, उसी हाथ पर काजू कतली, जैनियों को भी, हिंदुओं को भी हनुमान जी का प्रसाद और सत्यनारायण का प्रसाद भी बेच रहा है। इसके कारखाना को भी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। जिस स्टाफ ने अपना नाम नहीं बताया है, वो स्टाफ को उसके मालिक के द्वारा अभी आधा घंटा बाद बताया जा रहा है कि वो बंगाल का रहने वाला है। क्या उसने आधार कार्ड अपना जमा करवाया था थाने में? उसने अभी तक बताया नहीं जमा करवाया है। 6 महीने से वो स्टाफ रह रहा है। क्या वो बांग्लादेशी है? क्या वो रोंगिया है? इसकी आधार कार्ड की भी थम के द्वारा पूरी दुकान वाले बताया कि वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है। बड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए कि बांग्लादेशी लोगों को लाकर यहाँ शरण देना, मतलब हिंदू समाज को टारगेट करना और हिंदुओं को टारगेट करना, क्या खेल खेला जा रहा है ऐसे होटल प्रशासनों के द्वारा हम नहीं जान रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में जो कमा रहे हैं रोजी रोटी, उनको इस स्टाफ नहीं मिलेगा? छत्तीसगढ़िया स्टाफ नहीं है क्या? कोई हिंदू समाज का स्टाफ नहीं मिलेगा क्या? लेकिन ऐसे कृत्य को इनको दिखा दिया जाएगा, वो वेज में भी नॉनवेज मिला रहे हैं ये दर्शा दिया जाएगा। इसलिए ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो लोग इस देश के ना हो, देश के बाहर के हों, इनके समाज के हों, इनके जाति के हों, ताकि हिंदू समाज को जो बरगला के ये खेल खेला जा रहा है, ब्रेड दिया जा रहा है या लड्डू दिया जा रहा है या मिठाई दिया जा रहा है या प्रसाद दिया जा रहा है या वेजिटेरियन है कि केक दिया जा रहा है, उन सब में कहीं बड़ा मिलावट तो नहीं। सीसीटीवी पूरी फुटेज को निकालकर प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि इसकी कारखाने की भी बड़ी चेकिंग होनी चाहिए और उन स्टाफ को निकालकर तुरंत स्टाफ का आधार कार्ड की चेकिंग होनी चाहिए। जो लड़का गया है उसको देखिए, हल्का ऑरेंज लाल कलर का टी शर्ट पहना है, छोटा सा दाढ़ी है, बड़ा मोटा सा लड़का है, गाल के नीचे एक धार है बड़ा काला कलर का। वो डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ता को ये बोला, और कैसे दूंगा? हमको मालूम नहीं था, हम तो समझ रहे थे यही का कार्यकर्ता होगा, वो यही का वर्कर होगा। अभी उसके मालिक के द्वारा ये बताया गया कि वो बंगाल का है। तो नियम था वो कलकत्ता का है कि बांग्लादेश का है कि रोंगिया का रहने वाला है। उसको पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उसकी जांच करे और इनके होटल के ऊपर बड़ी कार्रवाई करे। सोचन जैसे दुर्ग जिले नहीं प्रदेश में ऐसे कई सारे दुकान है जो वेज और नॉनवेज बेचते हैं और एक ही हाथ पे परोसते हैं। सारे लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। बजरंग दल ये मांग को उठाएगा क्योंकि हिंदू समाज को आहत करने का काम, उसके पूजा पद्धति को आहत करने का काम ऐसे होटल संचालकों के द्वारा होता है। बड़ा बड़ा सिंबल रखे कि यहाँ नॉनवेज भी परोसा जाता है और दिया जाता है। अगर आप देते हैं तो उसके लिए 2 अलग अलग काउंटर बनाइए। अगर काउंटर एक बनाते हैं तो ये सरासर अनुचित है और गलत है। आप भी समझिए, आप मंगलवार के उपास हैं या एकादशी के उपास हैं और इस होटल में आते हैं और आप उससे आधा किलो लड्डू या आधा किलो गुलाब जामुन लेकर जाते हैं। उसी हाथ में वो एग रोल को और उसी में और कुछ नॉनवेज के पेस्ट्रीज को बेचता है और उसी हाथ से लड्डू को निकाल कर देता है। आपके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्या भगवान आपको उस उपास का प्रतिफल देगा? तो ये सारे चीज अनुचित है और सारे चीज बड़ा खेल है।
बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा भी लगता है कि इस होटल का फंडिंग में बहुत सारे लोगों को पहुंचता होगा। तो कितने जन का फोन आ गया? कई सारे लोगों का है और सारे बड़े बड़े लोग हैं जो लोग फोन कर रहे हैं। क्यों बचाना चाह रहे हैं ऐसे गलत काम करने वाले को, ये हमको समझ में नहीं आया। तो आगे आप क्या चाहते हैं प्रशासन? इस पर बजरंग दल बड़ी कार्रवाई करेगी। अगर शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो बजरंग दल इस पर बड़ा अनशन लेगा, बड़ा उग्र आंदोलन होगा। एक ही में वेज नॉन वेज नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो कोई भी होटल संचालक हो। सारे होटल संचालकों को आपके द्वारा हम बताना चाहते हैं, ये भिलाई बेकरी के फ्रिज जहां दही और जहां पनीर है, वहां की स्थिति और वहां की गंदगी क्या है, कैसे इसकी बदबू है और कैसे लोगों को परोसा जा रहा है और कैसे खिलाया जा रहा है। मतलब इनके साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है और बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है हिंदू समाज को और सारे जनता को। कब बन रहा है, कैसा बन रहा है, कौन से तेल से बन रहा है, कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे ब्रांड एक्सपायरी डेट हैं, आप देखेंगे हर ब्रांड हर सामान एक्सपायरी डेट है। एसेंस के सीसी देखो 2020 का खत्म हुआ है, वापस भेजेंगे बोलते हैं। 2020 से आज 2025 लग गया है, अभी तक कुछ नहीं गया है। समझ में नहीं आ रहा है इसकी बदबू और क्या है। पनीर की स्थिति देखिए क्या है और कैसा है, और यहाँ की बदबू देखिए क्या स्थिति है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।